मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे सेलेनियम वेब ड्राइवर, तो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हम लोग ऑफिशियल साइट पे चलते हैं सेलेनियम की। सर कुछ पूछना था सर। हाँ हाँ, पूछे। सर क्या पहले अपन को मैनुअल टेस्टिंग नहीं पढ़ना चाहिए सर? मतलब अपन सीधा ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं, फ्रेमवर्क देखो, पढ़ रहे हैं तो। हाँ, जो हम लोग जो भी काम करेंगे ना टेस्टिंग का, तो यस सर। हम लोग क्या करेंगे कि दो चीज़ें होती है, एक मैनुअल भी होती है, तो पैरेलली हम लोग मैनुअल पढ़ेंगे और उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे सपोज ओके। करो मैंने ये ब्राउज़र खोला है ना, जैसे लेट्स से मैंने कोई भी ब्राउज़र खोला, इसको क्लोज करता हूँ। ये ब्राउज़र खोला मैंने, क्रोम, है ना। अब ये ब्राउज़र खोला मैंने तो ये क्या हो गया, एक मैनुअल वर्क हो गया, है ना। मैं यहाँ पे अब कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने टाइप किया सेलेनियम, है ना। तो यहाँ पे देखो सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। ये देखो, अब यहाँ पे बहुत दो चीज़ें दी गई, सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम आईडी और सेलेनियम ग्रिड, है ना। वेब ड्राइवर जो होता है ना, बेसिकली ये देखो ब्राउज़र बेस्ड है। बेसिकली वेब ड्राइवर का मतलब होता है जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, चाहे वो क्रोम ड्राइवर हो हमारा, है ना, फायरफॉक्स हो, एज हो, है ना, बहुत सारे जो ड्राइवर होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है। एक प्रकार का सेलेनियम वेब ड्राइवर एक प्रकार का एपीआई है। एपीआई वो चीज़ होती है जो ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होता है। सपोज करो जैसे मैंने ये ब्राउज़र खोला क्रोम, अब क्रोम को मैं प्रोग्रामेटिकली कैसे खोल सकता हूँ इस ब्राउज़र को, तो वो उसकी एपीआई कहलाएगी, है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे। और इसमें यदि हम लोग आए, अब देखो हमें वेब ड्राइवर पे चलना है, तो मैं क्या करता हूँ, सेलेनियम वेब ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, रीड मोर पे। तो ये वेब ड्राइवर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है। देखो, ये वेब ड्राइवर इज अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई है। तो बेसिकली ये एक प्रकार का एपीआई है। एपीआई मतलब एक प्रकार का सेट ऑफ कोड है जो हमें मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल वेब ब्राउज़र से कम्युनिकेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है ना। हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और यदि फिर डाउनलोड वाले सेक्शन पे चलते हैं। ओके, अब ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे आया मैं, यहाँ पे देखोगे आप, तो ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है इसको देखते हैं, है ना। सेलेनियम, तो आप देखोगे डॉट नेट और सी शार्प को ये सपोर्ट करता है, और इसका वर्जन देखो, अभी इसका वर्जन ये है 4.47। और हम लोग यहाँ पे आते हैं रूबी, इसका देखेंगे हम लोग रूबी का, तो ये भी सिमिलर सेम वर्जन है जावा का, है ना। पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का। तो देखो, जो वेब ड्राइवर है सेलेनियम, वो ये सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो हम बेसिकली जावा से पढ़ने वाले, जावा यूजिंग जावा, सेलेनियम वेब ड्राइवर यूजिंग जावा। हम लोग यदि इन फ्यूचर कभी पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पाइथन भी सपोर्ट करता है ना। दूसरा आते हैं यहाँ पे नीचे, ये देखो ये तो लैंग्वेज हो गई। और ये देखिए यहाँ ब्राउज़र, हाँ ये ब्राउज़र वाला टैब है, देखो ये सारे ब्राउज़र के सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, क्रोम, एज, है ना। ये तो एक्सपायर हो चुका है ना, तो इसका भी यूज़ नहीं होता है। तो जनरली हम लोग फायरफॉक्स का भी यूज़ कम करते हैं, क्योंकि आजकल फायरफॉक्स काफ़ी स्लो चलता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे क्रोम का यूज़ हो रहा होगा, एज का यदि विंडोज़ का लैपटॉप है तो, या यदि कोई मैक ओएस यूज़ करते हो तो सफारी का। ये हो गया। फिर ये सेम ही ऑपरेटिंग सिस्टम में ये विंडोज़ मशीन के लिए बना हुआ है जो हमारा सेलेनियम है। मैक ओएस में भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में भी। तीन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कभी हमें पूछा जाए कि भाई कौन कौन से ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, तो ये सारे ब्राउज़र की लिस्ट है। कभी पूछा जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, तो ये है डॉट नेट या सी शार्प, रूबी को, पाइथन को, जावास्क्रिप्ट को और जावा को। ओके। तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे, मैं इसको ओपन करूँ, हमारा एक्लिप्स ओपन करता हूँ मैं ना, मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है। सिमिलर प्रैक्टिस बाद में आप भी करना, क्योंकि थोड़ा गाइड करना। कुछ कुछ चीज़ों में मैं आपकी स्क्रीन शेयर कराऊंगा और उसमें हम लोग काम करेंगे। कुछ कुछ चीज़ों में हम लोग, मैं खुद स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको चीज़ें बता दूंगा। तो ये एक्लिप्स आईडी है ना, ये ओपन हो रहा है। अब एक्लिप्स का हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे तो जावा हम लोग किसी भी चीज़ में पढ़ सकते हैं, एक्लिप्स का यूज़ करते हैं हम लोग वेब ड्राइवर के यूज़ करने के लिए। वेब ड्राइवर की एपीआई, है ना। ये ओपन हो जाए, फिर देखते हैं हम लोग जब तक। अच्छा,
अब ये हुआ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। देखो बेसिकली मैनुअल चीज़ें काफ़ी आसान होती है। मैनुअल जैसे सपोज करो, जैसे मुझे फेसबुक है ना, लेट्स से फेसबुक ओपन करना है मुझे, ये facebook.com है, ठीक है, ये इसकी यूआरएल हो गई सपोज करो, है ना, फेसबुक की, ठीक है। अब मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है फेसबुक की, तो मैं, यदि मैनुअल टेस्टिंग करनी है कि बाबा ये लॉगिन पेज जो है सही से काम कर रहा है नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में इसको ओपन करूँगा ऑब्वियसली, फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। पहले मैं करेक्ट ईमेल एड्रेस डालूंगा, करेक्ट पासवर्ड डालूंगा, और मैं साइन इन करने की कोशिश करूंगा, तो ऑब्वियसली करेक्ट ईमेल और कम करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा, है ना। तो आप मैनुअल टेस्टिंग में सिर्फ हम लोग ये चेक नहीं करेंगे कि करेक्ट ईमेल और करेक्ट पासवर्ड का एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, ईमेल को सही रखेंगे, पासवर्ड को चेक करेंगे, पासवर्ड गलत पासवर्ड टाइप करके देखेंगे, तब ये क्या एरर थ्रो कर रहा है कि बाबा इनकरेक्ट पासवर्ड की एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर यदि हम लोग सपोज करो पासवर्ड सही डालते, ईमेल गलत डाल के देखते हैं, तब क्या एरर थ्रो कर रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे मैनुअल में, गलत पासवर्ड और गलत ईमेल डाल के देखेंगे, तब देखेंगे कि ये क्या बेसिकली हमें ये कौन सी एरर थ्रो कर रहा है ना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, मान लो सपोज करो कोई पर्सन पासवर्ड भूल जाए, है ना, तो उसका फॉरगेट पासवर्ड को कैसे कर सकते हैं हम लोग, फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद लिंक प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है ना, पर्सन का फॉरगेट पासवर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ये पहला स्टेप होता है ना। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी जो वेबसाइटें होती हैं, जैसे हम लोग, देखता हूँ मैं जेप्टो, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये ग्रोसरी की वेबसाइट है, आप देखोगे आप, है ना। अब यहाँ पे होता ही है, जब आप देखो आइटम्स ऐड करती है, देखो ये +1 आ जाना चाहिए ना, ठीक है। और यदि कोई गो टू कार्ड में जाए तो इसका, ये गो टू कार्ड में अब यदि दूसरा आइटम कोई ऐड करे, ये देखो, तो आइटम कितने हो गए, अब 2 हो गए, एक ये एक ये, है ना। तो ये प्रॉपर चीज़ें काम कर रही नहीं कर रही है, ठीक है। फिर ये हमारा जो है कि बाबा फ्रूट्स और वेजिटेबल की कितनी इमेजेस लगी, जैसे यहाँ पे देखो, इसकी मैं ओपन करता हूँ, है ना, तो आप देखोगे ये बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल है। हम लोग ये इस पे जाते हैं, किस पे चलते हैं, स्वीट पोटैटो को ओपन करते हैं ना। अब देखते हैं यहाँ पे कितनी इमेज लगी है, 1 2 3 4 5, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमें इमेज काउंट करना है कि बाबा कितनी इमेज लगी, ये सही से काम कर रहे नहीं कर पा रहे। तो मैनुअल टेस्टिंग कुछ भी नहीं होता, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब कुछ मैं मैनुअली कर रहा हूँ। सपोज करो ये सर्च बटन प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही है ना। सपोज करो मैं यहाँ पे, लेट से मुझे कुछ चाहिए, कोकोनट चाहिए, है ना, तो मैं कोकोनट सर्च करके देखूंगा, और देखूंगा कि ये कोकोनट से रिलेटेड सर्च आने लगे। तो ये सारी चीज़ें काम कर रही है नहीं कर रही है ना। ये ऐड टू कार्ट पे गए हम लोग, तो ये देखो, है ना, अभी ये प्रॉपर लॉग इन टू व्यू कूपन्स आ गया, है ना। फिर हम लोग देखेंगे टोटल 1 और 1, टोटल 2 आइटम्स आ गए, है ना। फिर बिल भी आ गया कि भाई इतना आपका जो भी है अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को चेक करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग को हम लोग अलग अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, गलत पासवर्ड डाल के, है ना, कुछ कुछ चीज़ें, मतलब अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं हम लोग, और बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच ट्राई करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ये हमारी अप्रोच होती है ना। अब आते हैं हम लोग, अब क्या होता था पहले की बात करते हैं हम लोग। तो पहले क्या होता था, हमें जब इनिशियल लेवल पे, यदि हम लोग, दो तरीके से होता है टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग, है ना। या तो हम लोग ये जो है इसकी डिपेंडेंसीज या 4 फाइल डाउनलोड करें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देखोगे ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है ना। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये जिप फाइल हो गया, है ना। अब जिप फाइल में इसका साइज देखो कितना है, 34.3 MB, है ना। इसको मैं जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करूँगा, ये मेरे पास, ये देखो लोकल सी ड्राइव में ये डाउनलोड करके फोल्डर है मेरा, इसमें जिप फाइल हो गया है ना। अभी कंप्रेस्ड है, मतलब अब इसको मुझे अनजिप करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल करता हूँ, है ना। इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ये पूछ रहा है किस लोकेशन में आप करना चाहते हैं, तो सेम ही लोकेशन में मैं करता हूँ, ठीक है।
और ये एक्सट्रैक्शन चालू हो जाएगा मेरे। कुछ ही देर में मेरी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो गई। तो ठीक है, तो आप इसी यहीं पे देख लोगे, ये मेरी कंप्रेस जिप फाइल थी और मैंने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको किया ऐसे, यहाँ पे आता एक्सट्रैक्ट किया, इसको राइट यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, तो देखो एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आता है, इससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया, ये फोल्डर बन गया, ये देखो, है ना। अब देखेंगे हम लोग, ये पूरा फोल्डर है, ठीक है। तो हम लोग इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करके, अब ये डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है ये जार फाइलें है सारी, देखो जार फाइलें, ये हमारी जार फाइलें, ये एक प्रकार का बोलना चाहिए बैकएंड के कोड्स है, या बोलना चाहिए इसको जार फाइल है ना, जो हमें सपोर्ट करती है मल्टीपल ऑपरेशंस करने में, ऑटोमेशन करने में ये हमारी हेल्प करती है, ऑटोमेशन पर्पज। सपोज करो कोई रिमोट वेब ड्राइवर है, उसका हमें यूज़ करना था, हम तो ये यूज़ करते हैं ना, एज ड्राइवर के लिए ये अलग से जार फाइल है ना। तो ये बेसिकली मल्टीपल जो भी हमारे ब्राउजर्स है उसको सपोर्ट करती है और बहुत सारे ऑपरेशंस में हमारी हेल्प करती है। तो पहले यदि हम लोग मैवन का यूज़ नहीं करते तो हम लोग जार फाइल का यूज़ करते, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, आपको सेलेनियम में पहले हम लोग क्या करते थे वो दिखाता हूँ, ठीक है। डिफेंडर, इसको क्या, इसको ओपन करता हूँ मैं। अब ये मेरा क्या हो गया, आप देखोगे ये मेरा एक्लिप्स है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले नॉर्मल मैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैं मैवन नहीं बनाता हूँ, जावा प्रोजेक्ट, तो जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, है ना, और यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा सेलेनियम जावा, ओके। और ठीक है, मॉड्यूल इन्फो जावा, इसको अनचेक कर देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया मैंने, डिफ़ॉल्ट लोकेशन लेके इस मॉड्यूल को मैंने अनचेक कर दिया अभी के लिए, है ना। और हम लोग इसको करते हैं नेक्स्ट, कुछ आता है क्या, तो कर देते हैं फिनिश। ये देखो ये मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया है ना। अब मुझे जब यहाँ पे सेलेनियम यूज़ करना होगा, मतलब सेलेनियम के फीचर्स यूज़ करना होगा, प्रोजेक्ट तो बना लिया मैंने, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा। अब ये कब चलेगा, जब मैं इसमें जार फाइलें ऐड करूँगा, है ना। तो पहले जार फाइलें कैसे ऐड करते हैं, तो जार फाइल बेसिकली लाइब्रेरीज होती है ना, जो मल्टीपल ऑपरेशंस को, मल्टीपल एपीआई को सपोर्ट करती है ना। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, प्रॉपर्टी के बाद मेरे पास ये जावा बिल्ड पाथ है, इस पे जाऊँगा। फिर मैं यहाँ लाइब्रेरीज पे जाऊँगा, ये देखो लाइब्रेरीज के बाद यहाँ क्लास पाथ पे जाऊँगा, है ना। और यहाँ पे देखो ये क्लास पाथ में ऐड जार्स, ये देखो ऐड जार्स, इस पे क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ओके, बिल्ड पाथ, चूज आर्काइव टू गेट इट, इसको करता हूँ, ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐड एक्सटर्नल क्लास फोल्डर, ठीक, इस पे क्लिक करता हूँ ऐड एक्सटर्नल पे, है ना। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ओके इसको कैंसिल करता हूँ, ऐड एक्सटर्नल जार करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और डाउनलोड पे चलता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये देखो ये जिफ है ना, इसका साइन देखो अलग दिख रहा है, ये देखो बीच में अलग है, कंप्रेस जिफ फोल्डर है ना, और ये नॉर्मल फोल्डर है, इसको ओपन करूंगा मैं। और ये जितनी भी जार फाइल है, ये देखो पूरी की पूरी जार फाइल, इनको कंट्रोल ए करके सभी को सिलेक्ट कर लूंगा, ओपन करूंगा। ये देखो मेरी पूरी की पूरी जार फाइलें आ गई है, और इनको करूंगा अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है, मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके, ठीक है, अप्लाई क्लोज। अब मैं इसको एक्सपेंड करके देखूंगा कि यहाँ पे जार फाइल ऐड हुई कि नहीं। तो ये देखो रेफरेंस लाइब्रेरी से देखो पूरी की पूरी जार फाइलें मेरी हो गई है ना। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सभी के वर्जन देखोगे क्या लिखा है, जितने भी
इसमें 4 फाइल है, सबके 4.470 वर्जन है। ठीक है, 4.47 4.47, ये देखो। तो ये होता है एक नॉर्मल तरीका सेलेनियम का यूज़ करने का। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है इस तरीके में, क्या होता है कि सपोज करो कल को मार्केट में लेटेस्ट वर्जन आया, अभी मैं 4.47 यूज़ कर रहा हूँ, है ना। कल को कोई दूसरा वर्जन आया, 4.47.0 आया, जीरो है अभी, कल को 4.47.1 आ गया, लेटेस्ट वर्जन आ गया, या कोई भी वर्जन आ गया, 48.1 या 48.0, कोई भी लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो मुझे अगेन यहाँ पे आना पड़ेगा, अगेन, और यहाँ पे ये वाली जो है, यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे, सेलेनियम पे प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, और ये जो जितनी भी जार फाइलें मैंने यहाँ पे अटैच करके रखी, इनको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सबको, है ना, एक एक करके। ठीक है, देखो जितनी भी जार जार फाइलें, एक एक करके मुझे इनको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और सिलेक्ट करने के बाद इन सभी को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी सिलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, ये रिमूव करूंगा मैं, और अगेन जो नई वाली जार फाइल है लेटेस्ट वर्जन वाली, फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करके ऐड एक्सटर्नल जार करके जो भी लेटेस्ट होगा 4.48 वाला वर्जन होगा, मुझे वापस से उन सबको सिलेक्ट करके और वापस से उनको अपलोड करना पड़ेगा, और अप्लाई इन क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस हो जाती है, कोई नया वर्जन आता है तो हर बार हमें यहाँ पे जाके अब अपडेट करना पड़ता है। तो सेलेनियम को हम लोग डायरेक्टली जार फाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। पर ये तरीका ओल्डर वर्जन होता है और रिकमेंडेड भी नहीं होता है कि हम लोग ऐसा तरीका यूज़ करें। बेटर वे होता है हम लोग मैवन प्रोजेक्ट का यूज़ करें, है ना। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, आप देखोगे हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, है ना। और इसको मैं इंटरनली भी डिस्क से भी डिलीट कर दूंगा, है ना। जो भी इनने स्पेस ऑक्युपाई किया होगा वहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट ऑन डिस्क, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, और ये डेमो प्रोजेक्ट है, इसको भी सपोज करो हमने पहले पढ़ने के लिए यूज़ किए थे, इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं, और डिलीट इंटरनली भी कर देता हूँ, है ना। ये डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, अब हम लोग मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये देख रहा है, क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैवन में काफ़ी चीज़ें आसान होती, यहाँ पे हम लोग आएंगे और प्रोजेक्ट नेम फाइल एक हम लोग यहाँ पे देखो क्रिएट अ सैम्पल प्रोजेक्ट पे ले लेंगे, कोई भी एक प्रोजेक्ट ये खुद से बना देगा हमारे लिए, है ना। तो इसको चेक बॉक्स इनेबल कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सेलेनियम डेव, सेलेनियम ड्राइवर करके दे देता हूँ, और नीचे भी आर्टिफैक्ट आईडी में भी सेम नेम दे देता हूँ, है ना। और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। तो हम लोग देखेंगे ये मेरे लिए एक सेलेनियम वेब ड्राइवर का एक प्रोजेक्ट इनने बना दी, यहाँ पे बन चुका है मेरा। ये बेसिकली क्या है, मैवन प्रोजेक्ट है मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एक टेस्ट वाला प्रोजेक्ट बना है, एक मैन प्रोजेक्ट बना है। ठीक है, तो हम लोगों को मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। अब देखो, ये देखो, अब ये इनने अभी बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, जैसे बनाई ना तो और चीज़ें अपग्रेड कर दी इनने, देखो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, ये देखो, एस आर सी मेन जावा, मेन रिसोर्सेज टेस्ट जावा, ये, और यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो ये एक्चुअल इसका लाइब्रेरीज होती है पोम एक्सएमएल, इसके थ्रू सब कुछ ऑपरेट होता है, जो जो मुझे चाहिए होता है मैं यहाँ पे, जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए होती है, जो जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होती है, मैं यहाँ से उसका यूज़ करता हूँ, यहाँ पे उसको जो भी मुझे चाहिए वो चीज़ें मैं यूज़ करके उसका काम करता हूँ। अब अभी देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे हाँ से ध्यान से, ये कुछ कुछ एरर थ्रो कर रहा है, ऑटोमेटिक आई है ना, हमने नहीं किया। फिर से मैं क्या करता हूँ, तो डिलीट करते हैं हम लोग, अभी फिर से एक और बना के दिखाता हूँ आपको। डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट इंटरनली भी करता हूँ। ठीक है, क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट करता हूँ, है ना, क्रिएट सैंपल कर देता हूँ, नेक्स्ट, यहाँ पे जाता हूँ मैं, अगेन नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे सेलेनियम वेब ड्राइवर, ये नाम दे दिए। यहाँ पे भी सेम नाम दे के
और यहाँ पे फिनिश करता हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा अब ये थोड़ा टाइम लेगा, देखो ये बन गया है। ठीक है, ये मेरा सब कुछ बन चुका है ना। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। ये अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैंने मैवन प्रोजेक्ट बनाई ना, थोड़ा टाइम लेता है इसको अपग्रेड करने में। देखते ही, अच्छा एक और ये है, हमारा ये वर्जन दिखा रहा है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी जावेसी 1.8 का। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मेन जावा, ठीक है, एस आर सी मेन रिसोर्सेस। फिर आप देखोगे यहाँ पे एस आर सी हमारा में भी मेन और टेस्ट करके आया है। और ये पोम एक्सएमएल में डबल क्लिक करता हूँ मैं और इसको देखता हूँ। देखो अगेन ये सेम एरर आ गई है ना। तो हमें ये एरर को रिमूव करना पड़ेगा। देख हम लोग करेंगे इसको कैसे रिमूव करते हैं, बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा। अभी सेलिनियम वेब ड्राइवर मेरा सही से सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए एरर आ रही है ना, क्योंकि जो भी इसका पोम एक्सएमएल है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है। इसको हम लोग ठीक करेंगे, है ना। अब हम लोग यदि मुझे कोई डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस वाले में ऐड करूँगा डिपेंडेंसीज, है ना। और ये डिपेंडेंसीज इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो कैसे डालते हैं वो बताता हूँ मैं। और यहाँ पे एक स्लैश डालना पड़ेगा। बेसिकली ये क्या है समझते हैं, ये ओपन है, ये क्लोज है ना। जो भी डिपेंडेंसीज डालनी, जैसे ये प्रोजेक्ट है, आप देखोगे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोजेक्ट का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमने कुछ कुछ ऐड किए, ये देखो ये प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की पूरी लाइन है। और यहाँ पे आप देखोगे इसका ये ओपनिंग पार्ट है ये प्रोजेक्ट का, और ये क्लोजिंग पार्ट है, आप नीचे देखो ये क्लोजिंग है। टैग्स बोलते हैं इसको बेसिकली। तो डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे, अब डिपेंडेंसीज के अंदर मुझे जो भी ऐड करनी होगी डिपेंडेंसीज वो ऐड करूँगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखोगे इस कहीं लाइन पे इसमें एरर है। ठीक है, प्रोजेक्ट करके लिखा ना, इसमें एरर कहीं पे आ रही है। ठीक है, और ये यूआरएल है, इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है ना। डाउनलोडिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज डिसेबल्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स डाउनलोड अपाचे मैवन क्लिक करता हूँ इसको मैं। डबल क्लिक क्या होता है देख। ठीक है, ये डिजेबल करके आ रही थी, डबल क्लिक किया तो एरर हट गई है ना, फोर्स डिजेबल कर दिया मैं। अब देखोगे यहाँ पे एरर हट चुकी है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मेरा क्या हो गया, हाँ मॉड्यूल वर्जन हो गया, ग्रुप आईडी आ गई, आर्टिफैक्ट आईडी आ गई, स्नैपशॉट आ गया। डिपेंडेंसीज हम लोग ऐड करते हैं, तो डिपेंडेंसीज के लिए हम लोग कहाँ चलते हैं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताई थी। तो मैं चलता हूँ मैवन रिपोजिटरी में। तो मैवन रिपोजिटरी क्या है, ये एक प्रकार की यहाँ पे बहुत सारी जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, एक प्रकार की रिपोजिटरी है जैसे गिटहब होती। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें टूल्स, सर्विसेज या बोलना चाहिए लाइब्रेरीज हमें यहाँ पे मिल जाती है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग जावा के लिए देखेंगे, तो सेलेनियम और जावा करके सर्च करेंगे। जैसे ही एंटर करता हूँ, ये मेरे देखो सेलेनियम की, अब देखो कितने सारे रिजल्ट फाउंड है। तो ये बहुत मैवन रिपोजिटरी, एक रिमोट रिपोजिटरी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। हमें अल्टीमेट ज़रूरत है इसकी सेलेनियम जावा की, तो इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, है ना। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए रेपोजिटरी में सेलेनियम जावा की लाइब्रेरीज आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी क्या है, डिपेंडेंसीज मिलेगी। अब कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए हमें, देखो ये कोई जो वर्जन चाहिए मैं स्पेसिफिक, सपोज करो मुझे चाहिए 4.46, तो मैं नीचे आऊँगा और ये देखो ये डिपेंडेंसीज है, ये पूरी डिपेंडेंसीज कॉपी करूँगा। ये कॉपी किया मैंने, और सपोज करो मुझे 4.46 वाला वर्जन चाहिए, तो मैं आऊँगा यहाँ पे और ये डिपेंडेंसी इसमें यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसको टैब में कर दूंगा प्रॉपर। ये देखो, है ना। और इसको भी टैब में कर, देखो, है ना। ये डिपेंडेंसीज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब मेरी डिपेंडेंसीज चाहिए, अब ये कौन सा सेलेनियम का जावा वेब ड्राइवर मेरा ऐड हो गया और उसका वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 4.460, है ना। अब मुझे सेव करना है इसको, है ना। सेव करने के लिए एक तो कंट्रोल एस करते हैं हम लोग, और यहाँ पे चलते हैं, पे राइट क्लिक करते हैं, मैवन पे चलते हैं, और इसको सेव करने के लिए अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। देखो
राइट क्लिक किए, ठीक है, मैं वन पे गए और अपडेट प्रोजेक्ट पे, अपडेट प्रोजेक्ट पे जाएंगे यहाँ पे और ये फोर्स अपडेट ऑप्शन को चेक इनेबल कर देंगे और इसको यहाँ पे देखो, जैसे ही अपडेट करूंगे यहाँ नीचे देखोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, नीचे साइड में आप देखोगे। ठीक है, और ये मेरे लिए लाइब्रेरीज ऐड करना चालू कर देगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे, फिर से चलते हैं मैं वन पे और अपडेट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ठीक है, फोर्स, और अब ओके कर देती है, देखो बिल्डिंग वगैरह लिखा आ गया, वार्निंग वगैरह यहाँ पे, जस्ट अभी कुछ कुछ यहाँ पे शो हो रहा था। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके देखेंगे हम लोग, और एसआरसी पे चलेंगे, टारगेट पे कहाँ पे है ये डिपेंडेंसीज, ये एसआरई सिस्टम लाइब्रेरी से देखो, ये मेरी जार फाइलें यहाँ पे आ गई है देखो, पूरी जो जार फाइल है, जो जो भी चाहिए होती है ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। अच्छा सपोज करो, अब यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है, सपोज करो मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सपोज करो 4.47 वाला वर्जन चाहिए, तो मैं बस यहाँ पे 4.46 की जगह 7 करूँगा बस, और राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, मैं वन पे जाऊँगा और अपडेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ओके पे क्लिक करूँगा, ये देखो अपडेटिंग मैवन प्रोजेक्ट बिल्डिंग, और ये मेरा जो भी प्रोजेक्ट है अपडेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जार फाइल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, टेस्ट जावा पे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ से हम लोग सेलेनियम के यूज़ करना चालू करेंगे। तो जावा प्रोजेक्ट में सबसे पहले, प्रोजेक्ट के पहले मैं क्या करता हूँ, पैकेज बनाता हूँ ना, पैकेज एक डे वन करके एक पैकेज बना लेता हूँ, फिनिश करते हैं, है ना, बाद में दिक्कत करेगा नहीं तो ये। फिर पैकेज बनाया, मैं न्यू गया और यहाँ पे गया जावा प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे जो भी मुझे टेस्टिंग करनी है ना, तो मैं टेस्ट वन करके, हाँ, जो भी टेस्टिंग करनी है मुझे, ठीक, ऑटोमेशन टेस्टिंग, टेस्ट केस वन कर देता हूँ, टेस्ट केस वन, पहला टेस्ट केस करके देख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्रिएट मॉडल जावा फाइल, तो ज़रूरत तो ऐसे पड़ेगी मॉडल, ठीक है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और फिनिश करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट केस वन करके, इसके अंदर क्यों नहीं बना, टेस्ट में इसको गए, जावा प्रोजेक्ट पे गए हम लोग, और ये किसके अंदर बन रहा है, संस्कार एक्लिप्स, यूज डिफ़ॉल्ट लोकेशन जेआरई, ठीक है, डेटा वर्क सेट्स, यूज प्रोजेक्ट फोल्डर रेड सोर्सर क्लास फाइल, इसको करता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट केस 01 करता हूँ। अब सिलेक्ट करके देखता हूँ, फिनिश करते हैं, अभी भी ये अलग ही बना रहा है, चलो कोई नहीं, इस पे इसको मैं क्या करता हूँ, एक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, बनना तो आइडियली अंदर चाहिए था, इसको भी डिलीट करके देखता हूँ मैं, इनसाइड क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, टेस्ट पे क्लिक करते हैं, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, जेआरई एग्जीक्यूशंस, टेस्ट केस वन, वर्क स्पेस पे फिनिश करके देखते हैं, अभी भी ये बाहर ही बन रहा है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इसको, एसआरसी पे चलते हैं,
ये मॉड्यूल जेट जावा बनी, खैर इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे। मैं फिर से इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं फ्रेश बनाता हूँ यहाँ पे गए। अच्छा, इनकी मेन जो जावा की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग इनको मेन जावा को डिलीट कर देता हूँ मैं, ये। और मेन रिसोर्सेज को भी डिलीट कर देता हूँ। रखेंगे भी तो कोई, हमें इसका यूज़ तो हम लोग वैसे भी नहीं करेंगे, है ना। और पॉम डॉट एक्सएमएल है, ठीक है, ये इस पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। डे वन, ओके। और जावा प्रोजेक्ट पे चलता हूँ मैं, इसको तो अनचेक कर देता हूँ। टेस्ट केस वन, प्रोजेक्ट नेम, नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग। और जेआरई, यूज डिफॉल्ट जेआरई कर दिया हूँ मैंने। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं हम। अभी ये ठीक है, सेपरेट ही बना रहा है, कोई नहीं। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी, पर ये ऐसा नहीं बनाना चाहिए, उसके अंदर क्यों नहीं आ रहा। ये तो गलत जगह बन रहा है ना, यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। इसको डिलीट करते हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, न्यू पे जाता हूँ, जावा प्रोजेक्ट, फिर से न्यू पे चलता है। और क्या क्या रहा, पैकेज, क्लास, इंटरफेस, है ना। सबसे पहले पैकेज बनाता हूँ मैं। हाँ, ये वाला पैकेज तो सही है, क्रिएट अ पैकेज इन्फो डॉट जावा। हम्म, ओके, इस जगह तो बनना चाहिए पैकेज डे 01। ये पैकेज बनाया मैंने, क्रिएट पैकेज इन्फो डॉट जावा। क्या बनाता है, डिस्करेज पैकेज, कनेक्शन पैकेज विल स्टार्ट विद लोअर केस, ठीक है। इसको लोअर केस करते हैं, अब देखते हैं। डे 01 फिनिश करते हैं। इस पैकेज को मैं डिलीट करता हूँ, है ना। अब इस पैकेज पे जावा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। इसको नाम दे देते हैं टेस्ट केस वन। और यूज इन्वायरमेंट जेरी वगैरह कुछ करते हैं, ठीक है। और ब्राउज करता हूँ लोकेशन, ओके। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ब्राउज, ओके, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लोकेशन ये क्यों आ रहा है, ये लोकेशन तो है ही नहीं हमारी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे चलता हूँ, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, सेलेनियम करके, सेलेनियम जावा। और सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ, ताकि सब कुछ, ठीक है, इसी में जाए। यूज डिफ़ॉल्ट लोकेशन, ठीक है, और फिनिश करते हैं हम लोग। ये बाहर क्यों बन रहा है, ये मुझे समझ में नहीं, भी ये बाहर ही जा रहा है। न्यू, चलो, अच्छा ओके, सॉरी, क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। डे वन यहाँ पे बन जाएगा, क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पे टेस्ट केस। प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बाहर बनेगा, मुझे क्लास बनानी थी।
ये बनेगा। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन की ज़रूरत मुझे तो पढ़नी नहीं है, क्योंकि मुझे नॉर्मल प्रिंट कराना होता। चलो इसको ले ही लेता हूँ मैं, और फिनिश कर देता हूँ। हाँ, ये बन गया। ठीक है, देखो पैकेज आ गया मेरा, और ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन को तो हटा देता हूँ, कमेंट लाइन है। ठीक है, और मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ठीक है, टेस्टिंग करके, ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग, या वी आर लर्निंग ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम जावा, और इसको, ठीक है, रन रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे गए रन, और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट किए, रन पे रन हो रहा है, लॉन्चिंग टेस्ट केस 1, टाइम ले रहा है। देखो ये आउटपुट आ गया, वी आर लर्निंग ऑटोमेशन टेस्टिंग यूजिंग सेलेनियम जावा। ठीक है, ये मेरा एक नॉर्मल प्रोग्राम रन हो गया। अब ये तो आउटपुट के लिए था, देख लिया हमने। अब मुझे सपोज करो क्रोम ब्राउज़र चाहिए ड्राइवर में। मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मुझे ड्राइवर में, कोई भी ड्राइवर में क्रोम ब्राउज़र चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे क्रोम ओपन करना है मुझे। अभी ये क्रोम है ना, इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, और कोई ब्राउज़र नहीं खुला ना। मैं जाता हूँ क्रोम, लिखता हूँ ब्राउज़र, इसकी स्पेलिंग सही लिखनी है, ड्राइवर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रोम ब्राउज़र, न्यू, और इसी का कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। ये इनबिल्ट होता है ना। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐड, क्या हो गया, क्रिएट अ क्लास क्रोम ब्राउज़र, क्रिएट इंटरफेस, चेंज, इंपोर्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। क्रोम ब्राउज़र की स्पेलिंग सही है ना, क्रोम ब्राउज़र नहीं आएगा, ड्राइवर आएगा, सॉरी, ड्राइवर, क्योंकि ड्राइवर है ना ये, क्रोम ड्राइवर, और इसी को एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम लोग ड्राइवर ऑब्जेक्ट की, हाँ ये देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देखो इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया, देखो इंपोर्ट क्रोम। तो जब हमारा सब कुछ सही से इंस्टॉल हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक ले जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली आ गया, इंपोर्ट ओआरजी ओपन क्यूए सेलेनियम क्रोम, और ये क्रोम ड्राइवर। ये बेसिकली हम लोग लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करें, जिस भी लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, और ये सब लाइब्रेरी कहाँ है, ये सब डिपेंडेंसीज के फॉर्म में, ये मेवन डिपेंडेंसीज है ना, ये देखो सारी जार जो है, ये देखो यहाँ पे ऐड हुई है मेवन डिपेंडेंसीज के नाम से। ये देखो अभी जितनी भी हमने डिपेंडेंसीज 4.47 वाली की ना, ये देखो। ठीक है, ये सारी देखो, वर्जन देखोगे 4.47। अब आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे ही मैं होम एक्सएमएल पे आऊँगा, और यदि इसका वर्जन 4.46 कर दूंगा, और फिर इसको सेव, राइट क्लिक करके, जैसे मैं गया था मैवन पे जाके, किधर गया, मैवन पे जाके, और अपडेट प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जब आओगे, आप देखोगे जो डिपेंडेंसीज होगी, जो सारे जार्स होंगे, वो 4.47 के ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो ये वर्जन चेंज करना बहुत आसान है, यहाँ पे बहुत सिंपल, क्लिक करेंगे और अपडेट प्रोजेक्ट करके सारे वर्जन हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो मैवन डिपेंडेंसीज यहाँ आ गई है ना। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं टेस्ट केसेस पे, तो ये मेरा ड्राइवर आ गया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि मेरा ड्राइवर ओपन होता है कि नहीं होता। तो अगेन यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, ये देखो रन टेस्ट केसेस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और आप देखोगे ओपन प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी एक्लिप्स एब्डोमेन, अलाउ कर देता हूँ इसका ना, ये परमिशन मांग रहा है। तो आप देखोगे, ये देखो ब्राउज़र ये ओपन कर दिया ऑटोमेटिकली। कौन सा ब्राउज़र, आप देखो ये क्रोम ब्राउज़र है।
और देखो क्रोम इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, ये दिखा, ये टेस्टिंग के लिए यूज की। फिर से क्लोज करता हूँ, आप देखो, फिर से रन करता हूँ, देखना ना, ये देखो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ये हमारा ओपन होना चालू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्रोम ड्राइवर यहाँ पे लिखा हूँ ना, तो ये स्पेसिफिकली जो है, सिर्फ क्रोम ड्राइवर को सपोर्ट करेगा, है ना। लेकिन मुझे मल्टीपल ड्राइवर चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे क्रोम ड्राइवर ना लिख के इसको कमेंट कर दूंगा, और क्रोम ड्राइवर की जगह हम लोग वेब ड्राइवर यूज करते हैं यहाँ पे। इसको मैं देखेंगे आप, मैं यहाँ पे वेब ड्राइवर लिखता हूँ, वेब ड्राइवर। तो अब क्या होगा, ये वेब ड्राइवर पे क्लिक करूंगा, वेब ड्राइवर जो होगा वो क्या होगा, ये सारे ड्राइवर को सपोर्ट, है ना। अब ये इंपोर्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है इसका, वेब ड्राइवर का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेब ड्राइवर के इंपोर्ट की लाइब्रेरी ट्राई करते हैं। तो सेम लाइन को लिखता हूँ मैं, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ट्राई करता हूँ सेलेनियम के अंदर जाके मैं, सॉरी कंट्रोल जेड, जो वेब ड्राइवर है यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा। देखो वेब ड्राइवर मेरा, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी लिख दी, तो जो एरर आ रही थी अभी चली गई, है ना। अब थोड़ी भी स्पेलिंग गलत लिखूंगा मैं, देखो आर हटा देता हूँ, देखो रेड यहाँ पे भी आ गया, रेड यहाँ पे भी आ गया, तो वापस से आर ऐड करता हूँ, तो देखो ये चला गया। तो वेब ड्राइवर में हम चाहे क्रोम यूज कर ले, चाहे एज यूज कर ले, जैसे अभी क्रोम यूज कर रहा है ना, देखो अब मैं बताता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन टेस्ट केसेस करता हूँ, ये देखो क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, देखो क्रोम ब्राउजर खुल गया मेरा। फिर से क्लोज करता हूँ इसको, और एक और क्लोज है। अब जैसे ये क्रोम नहीं खोलना, मुझे एज खोलना है, तो एज मेरे कंप्यूटर पे है कि नहीं पता चल जाएगा। ठीक, अब इसकी भी लाइब्रेरीज चाहिए होगी हमें, ठीक है, एज की। तो इंपोर्ट एज कर देता हूँ, देखो यहाँ पे देखो एज के अंदर गए, और एज ड्राइवर है ना, देखो ओ आर जी ओपन क्यू है, सेलेनियम के अंदर गए, एज और एज ड्राइवर आ गया। अब इसको रन करता हूँ मैं, देखो रन टेस्ट केसेस, यदि मेरे कंप्यूटर में एज ब्राउजर होगा तो वो उसको ओपन कर देगा, ये देखो है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है एज ब्राउजर, है ना। ये और लिखा माइक्रोसॉफ्ट ए इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग यहाँ पे ओपन तो कर पा रहे हैं ना। अब हमें देखना है कि बाबा ओपन तो कर पा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें कोई यूआरएल ओपन करनी है, कोई स्पेसिफिक यूआरएल ओपन करनी है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं ना। ठीक है, तो जैसे एक वेबसाइट थी, पहले ओपन करके देख लूँ यूआरएल क्या है। ये क्रोम ब्राउजर है, और मैं लिखता हूँ ओपन, ओपन कार्ड, डेमो ओपन कार्ड होगा। हाँ, इसको कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, है ना। अलग अलग वेबसाइट के साथ हम लोग काम करेंगे। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको। देखो ये facebook.com, इसी को ट्राई करते हैं हम, है ना, चलो ठीक है। ये तो ओपन नहीं हो रही है, तो इसका टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। अच्छा, अब किसी वेबसाइट को सबसे पहले तो हमने, ब्राउज़र है, अब जिसमें ओपन एज में करना तो एज में कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ड्राइवर नाम से, तो इसी का यूज़ करूँगा मैं, ड्राइवर, अरे ड्राइवर की स्पेलिंग, ड्राइवर डॉट गेट, गेट मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग। गेट का मतलब कोई चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और इसके अंदर डबल कोट में हम लोग जो यूआरएल ओपन करनी वो डाल देंगे, और सेमीकोलन लगाएंगे ना। ठीक है,
और इसको देखते हैं ओपन करके, ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। एज ब्राउज़र, facebook.com को ये देखो खोल दिया है ना facebook.com हमारे लिए। और माइक्रोसॉफ्ट एज इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर लिखा गया। ठीक है, अब इसका जो टाइटल है वो चेक करते हैं हम लोग, इसका टाइटल क्या है। तो इसको ओपन करते हैं, टाइटल चेक करना, राइट क्लिक करते हैं। और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, बीच में कहीं पे भी क्लिक करोगे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, देखो इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा और आप देखोगे एलिमेंट। ठीक है, इसको ऐड कंसोल, इस पे तो कुछ नहीं हो रहा है, एलिमेंट पे चीजें दिख, देखो अलग अलग लिंक स्क्रिप्ट ये सब चीजें दिखी हुई है। ठीक है, मुझे सर्च करना है यहाँ पे, टाइटल कहीं दिख रहा है कि मुझे, लिंक, एच टी टी पी, हेडर, मेटा स्क्रिप्ट। अब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हम इसकी डालनी पड़ेगी। हाँ ये देखो टाइटल लिखा हुआ है, देखो टाइटल। तो मुझे चेक करना है कि जो टाइटल, और यहाँ पे भी जो दिखता है ना, ये देखो फेसबुक लिखा आ रहा है, टाइटल है बेसिकली, है ना। इसको वेरीफाई करते हैं जो टाइटल है फेसबुक है या नहीं है करके, है ना। तो टाइटल चेक करने के लिए इसको फिर से क्लोज करता हूँ मैं, ब्राउज़र को, है ना, इस ब्राउज़र को। और यहाँ पे आता हूँ, वेब ड्राइवर पे आता हूँ। अब टाइटल वेरीफाई करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, है ना। तो एक डेटा टाइप बना लूंगा मैं, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप बना लेता हूँ मैं। ठीक है, और मैं नाम दे देता हूँ उसका एक्चुअल टाइटल, जो मेरा एक्चुअल टाइटल है वो दे देता हूँ कि एक्चुअल टाइटल मेरा क्या है। तो एक्चुअल टाइटल ये रहा फेसबुक, है ना। और इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ, ये मेरा एक्चुअल टाइटल है। अब मैं क्या करूँगा, टाइटल को कंपेयर करूँगा वहाँ से निकाल के, इस वेबसाइट से टाइटल मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, चेक करके देखते हैं हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। इफ़ लिखूँगा मैं, इफ़, है ना, और ये एक्चुअल टाइटल, ठीक है, ये देखो एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स का यूज़ करते थे, तो इक्वल्स आ रहा है, इक्वल्स। ठीक है, और इक्वल्स किसके बराबर होना चाहिए, तो इसको कर देता हूँ फेसबुक, ये कैपिटल फेसबुक है ना, ये इसी को ले लेता हूँ, तो ये दो। यहाँ से टाइटल निकालेंगे हम वेबसाइट से, उसका टाइटल, और जो हमने हार्ड कोडेड टाइटल दिए ये हमारा टाइटल है ना। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाइटल ये होना चाहिए, है ना, एक्चुअल टाइटल ये होना चाहिए। और ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसका एक टाइटल निकालेंगे। अब देखो टाइटल तो यहाँ से ही पता चल जाएगा, ये भी टाइटल है, और यहाँ पे भी आप देखोगे इंस्पेक्ट करके हमने देखे, तो टाइटल हमने यहाँ पे देखा फेसबुक है ना। तो इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, क्या कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अच्छा, ये दोनों यदि बराबर हो गए, इक्वल्स हो गए, एक्चुअल टाइटल्स जो ये वाला है ना, इक्वल्स टू फेसबुक के बराबर ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या ऐसे कर सकता हूँ मैं, इसको एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं। यू आर एल, इसको बोल देता हूँ यू आर एल टाइटल, है ना। और इसको हार्ड कोड कर दिया मैंने कि यू आर एल का टाइटल ये होना चाहिए। और इसको यहाँ पे डबल कोड हटा दे, मैं यू आर एल टाइटल डाल देता हूँ। ठीक है, ये यू आर एल टाइटल यहाँ से ले लेगा। और यदि सब कुछ सही है तो इसको उठाता हूँ मैं, यदि दोनों बराबर आ गए तो टेस्ट केस पास्ट हो जाएगा। और नहीं आया तो इसी को कॉपी करता हूँ, एल्स।
एल्स की स्पेलिंग सही नहीं है, ये फील्ड हो जाएगा, है ना। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने एक वेरिएबल दे दिया कि फेसबुक, मैं मान लेता हूँ कि एक्चुअल टाइटल मेरा ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे इक्वल्स टू एक्चुअल टाइटल, यूआरएल का जो टाइटल है हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। अल्टीमेट गोल ये, तो हम लोग, अच्छा ये तो हार्ड कोड करके रखे हमने एक्चुअल टाइटल को, है ना। यहाँ से दोनों तो सेम ही हो जाएंगे, तो क्या करूँगा, गेट करके ये एक्चुअल टाइटल ये निकालेगा, है ना। तो एक्चुअल टाइटल यूआरएल से निकलेगा। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यूआरएल टाइटल कर देता हूँ इसको, और इसको कर देता हूँ एक्सपेक्टेड टाइटल, ठीक है। गेट टाइटल, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो मैं क्या करता हूँ, ये ये जो आएगा यूआरएल का, ये टाइटल आ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये वाला टाइटल ड्राइवर गेट टाइटल, और ये ले लेगा यहाँ से, ये वाला जो टाइटल यहाँ से फैच करेगा, जो भी टाइटल होगा, गेट डॉट टाइटल करा ना, तो ये टाइटल इसको फैच करेगा ऑटोमेटेड, है ना। और इसको प्रिंट कराना है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और जो यूआरएल का टाइटल है, यूआरएल का टाइटल यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, और बाकी को मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाले को मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ तक ये कमेंट कर दिया। अभी जो टाइटल है, यहाँ से फेसबुक का टाइटल यहाँ से क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट करा रहा है हम लोग, यूआरएल टाइटल कैसे फैच कर रहे हैं हम लोग, ड्राइवर के यूज़ किए, ये एज ड्राइवर के ऊपर जाएगा, ड्राइवर क्या करेगा, यहाँ से फेसबुक डॉट कॉम खोलेगा, और ये ड्राइवर जो है उसका टाइटल, जैसे ये फेसबुक डॉट कॉम खोलेगा गेट करेगा, उसका टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उस टाइटल को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। बस रन करके देख लेते हैं। ये देखो इनने रन किया, और टाइटल नीचे प्रिंट हो गया, देखो ये देखो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा ना, टाइटल ही फेसबुक, ये देखो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और अब इस टाइटल को हम लोग मैच करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड टाइटल ये आना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है ना। तो यूआरएल टाइटल, यदि यूआरएल टाइटल बराबर हो एक्सपेक्टेड टाइटल के, ये दोनों आपस में इक्वल्स कंडीशन ऐड कर दी मैंने, है ना, और ये बराबर हो, तो ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो रन करके देख लेते हैं हम लोग। ये ब्राउज़र ओपन हो गया मेरा, ठीक है। और नीचे देखोगे, नीचे देखेंगे हम लोग, ये देखो टेस्ट केस पास हो गया, क्योंकि ये देखो जब इनने फैच किया, गेट टाइटल करके निकाला, तो जो टाइटल आया था वो ये फेसबुक आया था, ठीक है। और हमने, ठीक है, ये प्रिंट करा के देख ली, और चाहे तो यहाँ पे डबल कोट करके भी लिख सकते हैं, यूआरएल टाइटल इस, ठीक है, ये प्लस किया मैंने यूआरएल टाइटल करके, फिर से रन करके देख लेते हैं, यूआरएल टाइटल, और आउटपुट में वैसा लिखा जाएगा, देखो। अच्छा ये अभी बंद नहीं हो रहा ऑटोमेटिकली, ओपन तो हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली बंद नहीं हो रहा, तो उसको भी करेंगे हम लोग। तो देखो यूआरएल टाइटल इज फेसबुक, ये लिखा आ गया फेसबुक, ठीक है। और एक्सपेक्टेड ये है, अच्छा हम सपोज करो हम ये चाहते कि एक्सपेक्टेड ये हो, स्मॉल एफ वाला हो फेसबुक, तब ये टेस्ट केस फेल हो जाता है ना, कि भाई ये वेबसाइट से जो निकाल रहा है वो टाइटल है कैपिटल फेसबुक, और हम जो देख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड स्मॉल फेसबुक देख रहे हैं सपोज,
और इसको रन करके देखते हैं, अभी क्विकली रन करके देखते हैं। और ये तो ठीक है, ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर देता हूँ। नीचे देखोगे, देखो टेस्ट केस है। लोअर और अपर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें टेस्ट केस पास्ट आ रहा है। ठीक है, ब्राउजर को ओपन कर क्लोज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ड्राइवर डॉट क्विट यूज करता हूँ। ठीक है, अब रन करता हूँ, बहुत क्विकली चलेगा है ना, ओपन होगा क्लोज हो जाएगा। ये ओपन हो गया, टेस्ट केस पास। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फेसबुक वन कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड टाइटल। सर एल्स सर एल्स में भी सेम टेस्ट केस पास ओके लिखा है सर। ओके, हाँ हाँ, इसीलिए सही बोला। आप रन करके देख, ये क्विकली ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। हाँ, अब टेस्ट केस फेल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं क्विट का। अच्छा, ये अभी हम लोग एज में यूज कर रहे हैं, अब इसी को क्रोम में यूज करना तो कुछ नहीं करना हमें, एज की जगह ये क्रोम लिख देंगे। तो इसको, ये जो है ना, ये सब बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी बंद कर देता हूँ और रन करके देखते हैं हम लोग। तो सारी चीजें क्रोम में खुलेगी, ये देखो। और ये ऑटोमेटिक बंद भी हो गया क्रोम, है ना। क्विट का मतलब बंद हो जाना, और टेस्ट केस फेल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग, और ये जो कहलाती है, ये एपीआई है, एक प्रकार की कोड है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली, है ना, कोड का यूज़ करके हम लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं, उसमें जो यूआरएल हमें ओपन करना है, मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दी, उसका टाइटल चेक करना, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो गया, है ना। हम लोग कुछ भी मैनुअल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक्सपेक्टेड में कैपिटल एफ करेंगे, पास हो जाएगा, है ना। ठीक है, और क्विट की जगह आई थिंक एग्जिट भी यूज करते हैं, ट्राई करके। एग्जिट, एग्जिट नहीं, क्लोज होगा, क्लोज होना चाहिए, हाँ, क्लोज। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, क्लोज का भी यूज कर सकते हैं हम। रन करके देखते हैं क्लोज पे क्या आता है। ये ओपन हुआ, क्लोज भी हो गया, देखो। अच्छा, क्लोज में थोड़ी वार्निंग आती है ना, तो ये इसमें टेंशन नहीं लेना हमें ना, ये वार्निंग्स है। ठीक है, तो क्लोज से ऑपरेट करते तो थोड़ी सी वार्निंग दिखती है हमें, बस, बाकी और कुछ नहीं। और क्विट में ये वार्निंग नहीं दिखती, इसलिए हम लोग क्विट का यूज़ करेंगे, ये वार्निंग नहीं दिखती, बस इतना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आप क्या बोलते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर अच्छे से, है ना। यस सर। की रिकॉर्डिंग